Dear students, welcome all of you in this new video. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियर फिजन के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन क्या होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन को फॉर्म करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन एक फ्यूजन है, एक फिजन है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या हुआ कि जहां पे लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन हो गए और हैवी न्यूक्लियर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जैसे सन एनर्जी रिलीज करता है, किसकी वजह से? ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर? और न्यूक्लियर फ्यूजन इसका अपोजिट है, जिसमें हैवी न्यूक्लियाई लाइटर उसमें स्प्लिट करते हैं। ठीक है, और स्प्लिट करने के दौरान बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं, दैट इज न्यूक्लियर फिजन। क्लियर है? तो ये कंट्रोल्ड फॉर्म में भी होता है, अनकंट्रोल्ड फॉर्म में भी होता है, और इससे जो रिएक्शंस रहते हैं वो चेन रिएक्शंस रहते हैं। और जो न्यूक्लियर का था, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि है क्या न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, इसको जो डिस्कवर किया था दैट वाज द ऑट, हेंस एंड स्ट्रासमैन ने इन 1939। ठीक है, लगा पता किसने किया था? इट इज डिस्कवर्ड बाय ओट हेंस। ठीक है, ओटो हेंस। ठीक है, इन्होंने किया था, और साथ में क्या थे? स्ट्रासमैन थे। ठीक है, कौन थे साथ में? इन दो ने किया था, हेंस हेन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ठीक है, क्या किया कि जो हैवी न्यूक्लियाई था, जो यूरेनियम था, यूरेनियम जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करता है, तो ये स्प्लिट कर जाएगा, वेरियम और क्रिप्टॉन। ठीक है, और साथ में क्या होता है इसमें क्या फाउंड किया गया कि मैंने क्या बोला, जो बम्बार्डमेंट ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस विद द किसके साथ? उसके न्यूट्रॉन के साथ। और क्या प्रोड्यूस किया उन्होंने? वेरियम, क्रिप्टॉन, साथ में 3 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और साथ में बहुत सारी एनर्जी। क्लियर है? इसमें आपने यूरेनियम स्ट्राइक किया, फिर वेरियम, क्रिप्टॉन प्रोड्यूस हुए, साथ में 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, और साथ में लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये बहुत सारी एनर्जी थी। इसको अगर हम अनकंट्रोल मैनर में करें, अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो इसका नुकसान होते हैं, अगर कंट्रोल मैनर में किया जाए तो उसके बहुत ज़्यादा फायदे भी होते हैं। ठीक है, तो डिपेंड हमारी सोच पे, हम इसको कंस्ट्रक्शन के लिए या डिस्ट्रक्शन के लिए किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्शन के लिए अनकंट्रोल काफ़ी है, लेकिन कंट्रोल जो चेन रिएक्शन होता है, जैसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर पावर जो बनती है, वहाँ पे क्या होता है? दिस इज अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्लियर है? ये जो स्प्लिटिंग होता है, 1 से 3 बने, 3 से 3 करके 9 हो गए, 27, इस तरह से चलता रहेगा, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। और इसको दोनों वे में, कंट्रोल और अनकंट्रोल दोनों वे में करते हैं। मैंने कहा कंट्रोल वे में करेंगे तो डिजास्टर होगा, नुकसान होगा। कंट्रोल मैनर में करें तो बहुत ज़्यादा फायदे हैं, हम बहुत सारी एनर्जी इसकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने के लिए या और भी अदर पीसफुल पर्पज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो जो कंट्रोल्ड मैनर में, जहाँ पे इसको हम कंट्रोल्ड मैनर में या कंट्रोल चेन रिएक्शन करवा सकें, उस एपरेटस को, उस अरेंजमेंट को या उस डिवाइस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। क्लियर है? क्या बोलते हैं उसे? न्यूक्लियर रिएक्टर। दिस इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या बताया मैंने आपको अभी कि क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर? एक ऐसा रीजन, एक ऐसी अरेंजमेंट जहाँ पे हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को कंट्रोल फॉर्म में परफॉर्म करवा सके, ताकि उसका फायदा हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। वो किस तरह से होती है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, आपको एग्जाम में आता है कि व्हाट इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आपने क्या करना? न्यूक्लियर रिएक्टर लिखा। न्यूक्लियर रिएक्टर इट इज अ डिवाइस, ठीक है, या अरेंजमेंट इन विच द न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, कैन टेक प्लेस इन अ कंट्रोल्ड मैनर। ठीक है, क्लियर है? फिर आपने इसका न्यूमेरिकल लिखना, कंट्रोल जो चेन रिएक्शन है वो लिख लें। ठीक है, उसके बाद द कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ द वेरियस पार्ट्स एंड द फ्यू ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस आर एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो फिगर में अरेंज करना थोड़ा सा। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? कुछ एक रॉड टाइप की फॉर्म में ये बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है? ऑल दीज आर द मॉडरेटर। ठीक है, और यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम सिलेंडर लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम सिलेंडर लिया, उस एल्यूमिनियम सिलेंडर में यूरेनियम को डालते हैं। ठीक है, यूरेनियम को डालें। ठीक है, पहले मैं इसकी वर्किंग बताता हूँ आपको। क्या किया आपने? एल्यूमिनियम सिलेंडर लिया वर्किंग में। ठीक है,
वर्किंग में लिखना इसको, एल्यूमिनियम सिलेंडर लिया, एल्यूमिनियम सिलेंडर में क्या किया कि यूरेनियम डाल दिया, फिर उसके ऊपर हमने ये मॉडरेटर लगा दिया, और ये क्या है हमारे पास जो कंट्रोलिंग रॉड्स होती है, ठीक है, क्या होगी फिर हमारे पास कंट्रोलिंग रॉड्स होगी, ठीक है। कंट्रोलिंग रॉड्स क्या हो गया ये, ठीक है, दीज आर द कंट्रोलिंग रॉड्स, और ये क्या है मॉडरेटर, ठीक है। अब ये कंट्रोलिंग रॉड और मॉडरेटर में फर्क क्या है कि जो मॉडरेटर होता है वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की स्पीड को थोड़ा सा कम कर देता है, ठीक है, क्लियर है। और ये जो मॉडरेटर होता है ना वो उसकी स्पीड को कम कर देते हैं, ठीक है। और जो कंट्रोलिंग रॉड्स होती है, ठीक है, मोस्टली कैडमियम वगैरह यूज करते हैं हम, वो क्या करेंगे उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन उसको क्या करेंगे एब्जॉर्ब भी कर दिया, तो रिएक्शन क्या हो गया कम हो गया, कंट्रोल हो गया, ठीक है। फिर जाके बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस में, चेन रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियर फिजन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, फिर हमने ये कूलेंट मटेरियल यहाँ पे इस पूरे रीजन में कूलेंट मटेरियल यूज किया हुआ है। फिर यहाँ से ठीक है स्टीम प्रोड्यूस हुई, जो हीट से उसके क्या वाटर जो था जो कूलेंट वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, स्टीम में चले गए, फॉर्म में चले गए, और वहां से पास हुए, और वहां पे उन्होंने क्या किया टरबाइन को रोटेट किया, और फिर जनरेटर में जाके इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी इसकी जनरेट होगी, ठीक है। फिर जो स्टीम प्रोड्यूस हुई, जो ठंडी होगी कूलेंट हो गया, उसको फिर से क्या हो गया कंडेंसर में चला गया, और वहां से जो फिर से यहाँ पे आ गया, और फिर से ये प्रोसेस जो होता है कूलेंट चलता रहता है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इतना सा आपने इसकी वर्किंग रखी है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट जो कंस्ट्रक्शन पहले लिखनी है, वर्किंग बाद में लिखनी है। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या लिखना मॉडरेटर, सबसे पहले क्या गया इसका, हाँ सबसे पहले फ्यूल जो हम यूज करते हैं, ठीक है, जो रॉ मटेरियल इसका दैट इज फ्यूल, दैट इज यूरेनियम 235, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना मॉडरेटर, ठीक है, ये क्या है मॉडरेटर, द मॉडरेटर्स आर यूज्ड टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, ठीक है। मोस्टली जो मॉडरेटर हम यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, ग्रेफाइट, वाटर और हैवी वाटर, क्या होता है ग्रेफाइट, वाटर और हैवी वाटर, क्लियर है। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं कंट्रोलिंग रॉड्स। कंट्रोलिंग रॉड्स क्या करेगी, कंट्रोलिंग रॉड ने क्या किया, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स थे, हम लोग रिएक्शन हो ना 1 से 3 न्यूट्रॉन निकले, तो ये उनमें से क्या करेंगे एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जो कंट्रोलिंग रॉड्स है मोस्टली जो वेरियम और कैडमियम की यूज हम यहाँ पे करते हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या होता है कूलेंट क्या हुआ, जो कूलिंग मटेरियल होता है, जो रिमूव करता है हीट जो जनरेट होती है ड्यू टू दिस फिजन इन द रिएक्टर, ठीक है। कॉमनली क्या यूज करते हैं इसमें, वाटर यूज करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, और नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं, क्लियर है। उसके बाद इसको हम एक कंट्रोल, बहुत अंदर इसकी वॉल्स होती है, प्रोटेक्टिव शेड होती है इसकी, कंक्रीट की वॉल्स बनी होती है, ये सब उसके अंदर अरेंज्ड होता है, क्लियर है। और काफ़ी मीटर, बहुत लंबी होती है, बहुत चौड़ी होती है, बहुत पक्की होती है, ठीक है। तो और उसमें हम कंट्रोल मैनर में रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है। तो ये था सारा न्यूक्लियर रिएक्टर, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगा कुछ एक और न्यूक्लियर रिएक्टर, जो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग टाइम पे एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम में डिफरेंट टाइप्स के जो रहते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो रिसर्च रिएक्टर्स होते हैं वो क्या होता है, मोस्टली दीज रिएक्टर्स हैव लो पावर आउटपुट एंड दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और इन न्यूट्रॉनों का यूज कहाँ होता है, टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है, या प्रोड्यूस द आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट। जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है हमारा, ठीक है, ट्रॉम्बे में नियर मुंबई, वहाँ पे जो कोर सेंटर रहता है, जो इंडिया का जो सबसे बड़ा, जो भामा सबसे पहला बोल सकता हूँ ये चीज़ रही है उसकी, ठीक है। वहाँ पे अप्सरा है, जो हमारा एटॉमिक जो न्यूक्लियर रिएक्टर है दैट इज अप्सरा, और जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था, और इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था 1956 में, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद साइरस आया, ठीक है, जलना था, ठीक है, ध्रुव था, पूर्णिमा था, उसके बाद वो रिएक्टर्स आते गए, क्लियर है। बाकी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, ये थे जो रिसर्च रिएक्टर्स है। उसका न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो थे वो 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इंडिया में, दे आर तारापुर में एटॉमिक पावर स्टेशन में इन महाराष्ट्र, ठीक है, उसकी कैपेसिटी है 420 मेगावाट की। फिर राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है एट रत्ना प्रताप सागर नियर कोटा, और इसकी कैपेसिटी है 440 मेगावाट। और उससे जो ज़्यादा कैपेसिटी का है वो है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में, और उसकी कैपेसिटी है 740 मेगावाट। और मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है, जबकि इसका अब नया नाम है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च एट कल्पकम, और इसकी कैपेसिटी है 470 मेगावाट, ठीक है। उसके बाद ब्रीड्स रिएक्टर्स होते हैं, और ये रिएक्टर्स जो होते हैं न्यूक्लियर फ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से ये सारा न्यूक्लियर के बारे में था, न्यूक्लियर फिजन था, न्यूक्लियर फ्यूज़न था जो मैंने आपको बताया।
तो आप इसको करें, पेपर में ये चीज़ें पूछी जाती है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है या फ्यूजन क्या होता है, किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है और इस टॉपिक के साथ आपका ये यूनिट भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ, नए यूनिट के साथ आएंगे और नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा सेमी कंडक्टर का। ठीक है, तब तक आप इसे करें। थैंक यू वेरी मच।